तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि परमेय संख्या में बहुत सारा काम किया था लास्ट क्लास में। उसमें हमने देखा था परमेय संख्याएं होती क्या हैं। थोड़ा सा उन्हीं बातों को हम रिवाइज करेंगे और जो हमें हाई स्कूल में काम करना है फिर हम उस पर आएंगे अपने टॉपिक पे। तो देखते हैं हम लोग परमेय संख्याएं होती क्या हैं। तो जब भी कभी परमेय संख्या की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है परमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इतनी बात पे ही परमेय संख्या की परिभाषा खत्म नहीं होती है। ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में लिख दिया गया वो परमेय संख्या हो गई, परिभाषा हमारी अभी कंप्लीट नहीं हुई। उसमें कुछ बातें और भी हैं कि संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p हमारा कोई पूर्णांक हो और साथ में q भी हमारा कोई पूर्णांक हो, लेकिन q में एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये पूर्णांक जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम पूर्णांक की बात करेंगे तो जीरो भी हमारा एक पूर्णांक होगा। तो q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए और साथ सिंप्लीफाई ना कर पाए। जैसे मान लो एक नंबर है हमारे पास 3/15, तो क्या ये एक परमेय संख्या है? तो हम चेक कर रहे हैं कि 3/15 परमेय संख्या है या नहीं। तो हमने देखा भाई 3 हमारा कोई पूर्णांक है, 15 भी हमारा कोई पूर्णांक है, लेकिन इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जो हमारी परमेय संख्या है ये हमारी बन जाएगी 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, मीन्स परमेय संख्या हमारी बन गई 1/5। तो क्या ये एक परमेय संख्या नहीं थी? हाँ, परमेय संख्या थी, ये हमारी एक परमेय संख्या थी, लेकिन ये 1/5 के एक तुल्य परमेय संख्या थी। तो जब हम परमेय संख्या को लिखेंगे, हम किसी भिन्न को लिखते हैं तो उसके सरलतम रूप परमेय संख्या में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, साथ ही p हमारा कोई पूर्णांक हो, q कोई पूर्णांक हो, और इतनी बातें जब एक साथ फॉलो करेंगी तब हम उस नंबर को कहेंगे ये है संख्या हमारी परमेय संख्या। इतनी बात शायद हमें समझ में आती है। यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये q जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि किसी नंबर में अगर उसका डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो नंबर हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। बाकी इसकी डिटेल हम जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे, कैलकुलस में हमको पढ़ाई जाएगी, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसको। पीछे की क्लासों में ये हमें बताया गया 7th ईयर्स में कि q की वैल्यू जीरो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही किसी चीज़ की वैल्यू किसी भिन्न में न्यूमरेटर हमारा कुछ भी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू जैसे ही जीरो होती है उसका मान अनडिफाइन हो जाता है। तो ये बात हमारी खत्म होती है। अब हमें दशमलव प्रसार करना था परमेय संख्याओं का। तो देखो, जब हम किसी भिन्न का दशमलव प्रसार करते हैं तो वहां पे कई सारी बातें हो सकती हैं। भिन्न का जब दशमलव प्रसार करेंगे, किसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार करोगे तो वहां पे दो बातें हो सकती हैं। एक तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, जैसे मान लो ये हमने कह दिया 1/4, ये हमारी एक भिन्न है, और दूसरी भिन्न थी 1/3, ये भी हमारी कोई भिन्न थी। जब 1/4 का हमने दशमलव प्रसार किया तो अब ये देखो, जब इसको भाग करोगे तो 1 में पहले 4 का भाग करोगे, 1 में 4 का भाग किया, भाग नहीं जा रहा था, 0 बार लेके गए, दशमलव बढ़ा दिया, ये 10 बन गया। तो 4 दूना 8, 2 बच गया, फिर भाग नहीं जा रहा था, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 0 बढ़ाया क्योंकि दशमलव बार पहले ही हम ले जा चुके हैं। तो अब 4 से 20 और ये हमारा कैंसिल हो गया। मतलब जब हमने 1/4 का दशमलव प्रसार किया तो हमको क्या मिल गया, 0.25। तो ऐसी भिन्न जिसका दशमलव प्रसार करने पे रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, मतलब भिन्न पूरी पूरी कट जाए, तो ऐसी भिन्न को हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। इस प्रकार के प्रसार को हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। शांत मतलब अब ये खत्म हो गया, ये आगे शरारत नहीं करेगा, इसकी वैल्यू खत्म, मतलब 1/4 इक्वल 0.25। अब इस पे इसके आगे हम कुछ बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी भिन्न हमारे पास थी 1/3। 1/3 को जरा 1 को 3 से भाग करोगे तो ये 0 बार जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, ये 10 हो जाएगा। अब ये 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 बार गया, 3 त्रिका 9, और 9 को माइनस करोगे 10 से तो 1 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे, यहाँ 10 हो गया, फिर से 3 त्रिका 9,
3 3 9, और ये फिर से हमारा 1 बच गया, फिर से 3 3 9, और ये फिर से हमारा 1 9 आया, 1 बच गया। और ये काम चाहे जहां तक करते चले जाओगे ये 3 3 3 आता ही चला जाएगा। मतलब ये बात, ये कभी भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। और जब हमें इस प्रकार की चीजें मिल जाए तो हम इसे कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार। अशांत मतलब इसका काम कभी खत्म ही नहीं होगा, अशांत दशमलव प्रसार। और ये बात हम लोगों ने 9th में बहुत विधिवत पढ़ी थी, शांत और अशांत दशमलव प्रसार। ठीक, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा रिवाइज किया शांत और अशांत दशमलव प्रसार को परिमेय संख्याओं का। इतनी बातें नोट कर लो। उसके बाद देखो बेटा, जो शांत दशमलव प्रसार था उसका काम तो खत्म हो गया, अब उसे हम कुछ कर नहीं सकते आगे। लेकिन जो अशांत दशमलव प्रसार था, अशांत दशमलव प्रसार था, इसमें कुछ हम टाइप पढ़ेंगे, मतलब इसको हम फिर से कैटेगराइज करेंगे। तो जो अशांत दशमलव प्रकार में पहली कैटेगरी में हम बात करें तो हम कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती, और जैसा कि शब्द से ही लग रहा है अशांत आवर्ती, तो इसका ये बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार मतलब कोई नंबर बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे अशांत आवर्ती। पहली बात तो कैंसिल नहीं हो रहा पूरी तरह से, इसलिए अशांत है। और कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए वो आवर्ती है। जैसे अभी हमने कहा था 1/3, 1/3 का केस देखा था, तो जिसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 0.333333 एंड सो ऑन, ये आता चला गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो नंबर 3 है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसकी ये आवर्त कर रहा है, मतलब बार बार रिपीट कर रहा है। समझो 1/3 का जब हमने दशमलव प्रसार किया तो ये आया 0.3333, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम बोल देते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और इसको लिखते कैसे हैं, इस पे हम लिखेंगे 0.3, जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे बार बना देते हैं, इस पे हम इसके ऊपर एक छोटी सी लकीर खींच देते हैं और इसको पढ़ते हैं बार। ये जो लकीर है ये हमारी बार कहलाती है। तो जिस नंबर के ऊपर, जिस नंबर के सर पे ये बार लगा होता है ना, हम समझते हैं कि ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक, तो ये हमारा हो गया अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब जो दूसरा दशमलव प्रसार है, दूसरा अशांत अनावर्ती, मतलब कि ये हमारा ना तो पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है और ना ही किसी नंबर को रिपीट कर रहा है, किसी टर्म के, एक फाइनाइट टर्म के बाद ना ही नंबर को रिपीट कर रहा है। जैसे हमने पाई का मान देखा 22/7, बेटा जब 22/7 को भाग करोगे तो ये कुछ ऐसा नंबर आता चला जाएगा कि मतलब यहाँ पे हमें कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगा नंबर के रिपीटिशन का। जरा देखो एक बार, हमने कहा 22 को 7 से भाग कर दो, 22 को 7 से भाग करोगे क्या आ जाएगा, 7 3 21, बच गया 1, दशमलव बार जाएगा, ये 10 हो गया। अब 7 1 7, 3 10 हो गया, फिर ये 30 बन गया, फिर 7 चौका 28, फिर ये बच गया 2, और फिर से ये 20 बन गया। फिर हम इसको भाग करेंगे तो 7 दूना 14, ये 6 बच जाएगा, और फिर 7 8 56, ये 4 बच जाएगा, और फिर से ये हमारा 40 बन जाएगा, फिर 7 चौक 28, फिर से ये 2 बन जाएगा। इस तरह से ये नंबर आते चले जाएंगे। तो यहाँ पे कोई एक डेफिनेट टर्म के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम ऐसे नंबर्स को अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं, पूरी तरह से कभी कैंसिल नहीं हुआ। तो ये हमारा एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, मतलब ये अपने आप को एक निश्चित टर्म के बाद रिपीट नहीं करता है। संख्याएं रिपीट करेंगी, जैसे देखो यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे भी 4 आया, लेकिन यहाँ पे 4, देखो 4 के बाद 1 2 2 स्थान के बाद तीसरी बार फिर से 4 आया, लेकिन जरूरी नहीं अगली बार 4 जो आए वो 2 स्थान के बाद तीसरी बार आए। मतलब किसी संख्या का अगर दशमलव प्रसार समथिंग ऐसे लिखा हो 0.102 002
3057639 तो ये नंबर देखो संख्याएं रिपीट तो हो रही हैं लेकिन रिपीट होने का कोई सीक्वेंस नहीं है, तो इसको हम बोल देते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। मतलब नंबर्स तो 9 ही नंबर है तो रिपीट तो पक्का होंगे, लेकिन उनके रिपीटिशन का कोई फार्मूला नहीं होगा, कोई बेस नहीं होगा। वो कभी नंबर 2 ही स्थान बाद रिपीट कर देंगे, कभी चौथे स्थान पे रिपीट करेंगे, कभी 5वें, तो एक सीक्वेंस नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे नंबर को हम बोल देते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब जो हमें क्वेश्चन करना होगा, जो हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, वो जरा देखो क्या आएगा। एक हमारे पास एक प्रमेय है, इस प्रमेय पे हम थोड़ा सा काम करेंगे, पहले इसको समझ लो। ये अगर है x कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हम जैसे ही दशमलव प्रसार शांत सुनते हैं मतलब हमें समझ में आ जाता है कि इसको जब दूसरे नंबर से भाग कर रहे हो, मतलब इसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को भाग कर रहे हो, तो क्या होता है कुछ टर्म बाद संख्या पूरी तरह से कैंसिल हो जाती है, तो हम इसको शांत दशमलव प्रसार बोल देते हैं। इतनी बात तो हमें समझ में आती है। तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर है 0.25 कोई नंबर है, और देखो इसका दशमलव प्रसार शांत है। हमें कैसे पता चला भाई 0.25 एक नंबर था और ये रिपीट कर नहीं रहा था, मतलब ये नंबर पूरी तरह से कैंसिल हो गया था, जो भी नंबर रहा हो। तो हमसे कहा गया कि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? हम कहेंगे इसका दशमलव हटा दो, जो संख्या लिखी है उसको लिख लो, और अपान डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में कोई नंबर आएगा। वो नंबर आएगा क्या जरा देखो, हमने कहा 1 लिख लो और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी बार 0 लिख लो। ये हमारा वो नंबर हो गया जिससे सॉल्व करने के बाद ये नंबर बना था। तो 0.25 को परमेय संख्या के रूप में लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 25/100। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1/4 आएगा। अब ये क्यों बता रहे हैं, ये तो बचपन की बात है। हाँ, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस हमें आगे कुछ काम करना है, इसलिए इसको बता रहे हैं। तो इसमें जरा आगे बढ़ो। p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q कोई सह अभाज्य संख्या है। p और q सह अभाज्य संख्या है। देखो 1 और 4 ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, p और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिससे फर्दर हम इसको सॉल्व कर सकें। तब q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा। मतलब कि जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो डिनोमिनेटर है इसका जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा। बेटा एक बात बताओ, एक बात समझ लो पहले। अगर किसी नंबर में, ऐसे ही जनरली बता रहा हूं मैं, अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर उसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हो और गुणनखंड हमें अगर 10 मिल गया, मतलब कोई नंबर हमारा 10 की फॉर्म में था या गुणनखंड करने पे 10 हमको मिल रहा है, तो हम किसी नंबर को 10 से भाग देते थे तो हम कहते थे भाई उसमें, जैसे मान लो कि 25 को हमने 10 से भाग दिया, 25 को 10 से भाग दिया तो बच्चा ऐसे बता देगा कि यार 25 को 10 के भाग दे रहे हो तो 2.5 आएगा। ये हमें रटा होता है, लेकिन ये बनता कहाँ से है, इसी बात को हमें इस चैप्टर में देखना है कि ये बनता कैसे है। तो 25/10 को हम 2.5 लिख सकते थे, क्योंकि ये हमारा एक शांत दशमलव प्रसार है। अब हमें दिया रहेगा कि अगर ये 2.5, तो इसको हम अगर परमेय संख्या के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख देंगे 25/10। ये बन जाएगा 25/10। हाँ बिल्कुल बन जाएगा। ये बनता कैसे है, इसी कॉन्सेप्ट पे बनता है बेटा। इस कॉन्सेप्ट को जरा सीख लेते हैं हम लोग एक बार। 23.3408 ये एक नंबर था और हमें कहा गया कि इसको p/q के रूप में व्यक्त करो। 23.3408 इसको हमें परमेय संख्या के रूप में लिखना था। तो हमने देखा कि भाई ये कोई नंबर दिया गया है, दशमलव फॉर्म में है और कोई बार तो दिख नहीं रहा है इस पे, तो हम कहेंगे भाई ये तो नंबर हमारा कैसा था, शांत दशमलव प्रसार था। जो कोई भिन्न रही होगी वो शांत दशमलव प्रसार के फॉर्म में रही होगी। अब इसे p/q के रूप में लिख लो। तो p/q के रूप में लिखोगे तो ये बेटा हमारा बनेगा क्या, हमने कहा पहले जो नंबर लिखा था दशमलव हटा के इसको लिख लो। ये हमारा हो गया 23.3408 अपान, देखो दशमलव के बाद जितने अंक थे हमने कहा नीचे 1 के बाद उतने 0 बढ़ा दो। ये हमारा हो गया 10,000।
तो ये नंबर पूरा पूरा क्या बन गया, ये बन गया 233408, मतलब 2,33,408। और नीचे क्या बना, नीचे हमारा बन गया 10,000। अब एक बात हमें और यहाँ पे करनी थी, हमसे कहा गया जहां P और Q कोई सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं मतलब दोनों एक साथ अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक, सह अभाज्य का मतलब हो गया कि एक साथ दोनों लिखी हैं अभाज्य संख्याएं, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब यहाँ पे देखने पे हमको लग रहा है यार P और Q तो सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन फैक्टर लग रहा है। क्योंकि देखो ये नंबर 2 से कट रहा, ऊपर वाला भी 2 से कटेगा, हमको कैसे पता, क्योंकि लास्ट में 8 आया है तो नंबर 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम करते क्या है, इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। इनके अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा इसको, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा बेटा तो याद आएगा 2 की पावर 6 गुणे 7 गुणे 521 बटे, इसका अभाज्य गुणनखंड हमें आराम से लिखने को मिल जाएगा। ये देखो, ये हमारा नंबर क्या था, ये हमारा नंबर था 10,000। 10,000 मिला कैसे होगा, 10,000 बेटा हमें मिला होगा 10 की पावर, हम कहते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 रहा होगा ये 10,000। तो अब यहाँ पे जो 10 एक 10 है उसमें क्या मिलता है 2 गुणे 5, दूसरे वाले में मिल जाएगा 2 गुणे 5, तीसरे वाले में मिल जाएगा 2 गुणे 5 और चौथे वाले में मिल जाएगा 2 गुणे 5। तो 10 के गुणनखंड निकालने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऊपर वाले को थोड़ा सा आप निकाल लेना, क्योंकि पिछली क्लासों में हमने अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको तुम लोग अपने आप से करो। तो अब जरा इनको लिखो फिर से एक बार। हमने कहा ये हो गया 2 टू दी पावर 6 इंटू 7 इंटू 521 521 अपन, नीचे क्या बनेगा देखो 2 कितनी बार है 1 2 3 4, तो ये हो गया 2 की पावर 4 और गुणे 5 कितनी बार है 1 2 3 4, तो 5 की पावर 4, ये आ गया 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 4। अब बनेगा क्या, देखो यहाँ पे 2 की 2 दोनों में था, मतलब अभी तक ये दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं थी। क्यों, क्योंकि 2 कॉमन था, तो 2 कॉमन था, यहाँ से 2 की पावर 4 और यहाँ से 2 की पावर 6, तो 2 ये 4 घात कैंसिल हो जाएगी, 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना 2 की पावर 2 हमारा बच जाएगा, 2 की पावर 2 हमारा बच जाएगा। तो ये हमारा बनेगा क्या, ये हमारा बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 7 और गुणे 521 बटा बटा क्या बन गया 5 की पावर 4। तो ये देखो जो फाइनली हमारी परमेय संख्या आई, अब दोनों सहअभाज्य हो गए, क्योंकि अब दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि ये नंबर 2 से कट रहा होगा, ये नंबर 2 से नहीं कटेगा। इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 7 और 521 है। 521 को फर्दर हम नहीं काट रहे हैं, तो इसको चेक कर लेना, अगर कटे तो ठीक है, वैसे कटेगा नहीं ये। अब ये फर्दर 521 कैंसिल नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या है। ठीक, अब एक बात और, अभाज्य संख्या बने जो ये हमने लिखा है नंबर, ये अभाज्य संख्या है या नहीं, इस बात को जानने के लिए मिलते हैं हम लोग पिछले बेसिक की वीडियो में, वहाँ पे मैं सिखाऊंगा कि कैसे कोई बड़े नंबर को हम बता पाएंगे कि अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे अगर इस बात को बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसकी ज़रूरत भी नहीं है अभी हमें, तो अभी तक यहीं तक समझ लो कि मतलब अब ये कटने वाला नहीं है किसी नंबर से। अब देखो जो मेन खेल था हमारा, करा क्यू अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का हो, शांत दशमलव प्रसार है, तो जो q का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो। तो यहाँ पे एक बच्चा देखेगा कहेगा सर यहाँ पे 2 की पावर कुछ है ही नहीं, और बेटा जब 2 की पावर कुछ नहीं है ना, तो हम अगर इसके q की बात करें, डिनोमिनेटर की बात करें, तो ये 5 टू दी पावर 4 और इंटू 2 टू दी पावर क्या लिख दें बेटा, अगर 2 की पावर 1 लिखोगे तो 2 बन जाएगा, 2 टू दी पावर 0 लिख दो, और किसी नंबर की पावर जब 0 होती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई कराते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो
ये जो हमारा डिनोमिनेटर था इसको हम लिख पाएंगे 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप का है, के रूप का है। तो अब हम फाइनली इसको परमेय संख्या के रूप में लिख पाए। तो ये हमारी परमेय संख्या बन जाएगी 2 टू दी पावर 2 इंटू 7 इंटू 521 अपॉन 5 टू दी पावर 4। ये हमारी परमेय संख्या बन गई। अब इसको सॉल्व करके नहीं लिखना है बड़ा सा, यहीं पे छोड़ देना, बस इतनी बात हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक, तो क्वेश्चन को नोट कर लो बेटा। बच्चों हमारी अगली प्रमेय है जो हमें देखना है, करा x बराबर p बाई क्यू एक परमेय संख्या है। अब जैसे ही कोई बात कही गई कि x बराबर p बाई क्यू हमारी एक परमेय संख्या है, तो इतनी बातें हमें अपने आप से ही जज कर लेनी चाहिए कि अगर x बराबर p बाई क्यू कोई परमेय संख्या है तो p और q दोनों अभाज्य संख्याएं होंगी, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और साथ ही में जो p की वैल्यू होगी, ये p हमारा एक पूर्णांक होगा और q हमारा क्या होगा, ये भी एक पूर्णांक हो जाएगा। हम कहेंगे q इज नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं है, ये कह सकते हैं, क्योंकि जो q की वैल्यू है ये निगेटिव हो सकती है। प्राकृतिक संख्या में कहने पे हमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि q की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती उसमें। तो अगर हमारा x कोई परमेय संख्या है तो वहाँ पे p हमारा कोई पूर्णांक होगा, पूर्णांक में वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। q भी कोई पूर्णांक होगा, वो भी कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन साथ में q 0 नहीं हो सकता। इतनी बात से हमें इतनी बात अपने आप जज कर लेना चाहिए कि जैसे ही हमसे कहा गया p हमारा x कोई परमेय संख्या है तो इतनी बात हम समझ गए। तब q के अभाज्य गुणनखंड, q मतलब डिनोमिनेटर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा, जहां ये जो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n लिखा है ना, ये हमारे q के अभाज्य गुणनखंड है। और साथ में m और n, m एंड n इज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा शून्य से बड़े हैं। ये नंबर कभी माइनस नहीं हो सकते, ये नंबर कभी माइनस नहीं हो सकते, तो ये 0 हो सकते हैं। m और n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब m की वैल्यू n की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है लेकिन माइनस नहीं हो सकती। ठीक, कोई ऋणात्तर पूर्णांक, इसको हिंदी में ऋणात्तर पूर्णांक बोलते हैं। तो ये हमारा इतनी बातें हमें समझ में आनी चाहिए। करा तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है, मतलब जब इस फॉर्म का कोई नंबर होगा तो हम कह पाएंगे कि दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू हम अगर बात करें, ये कॉन्सेप्ट पे थोड़ी सी बात हमें कम समझ में आती है, तो एक क्वेश्चन के थ्रू बात करें। जैसे क्वेश्चन है, करा 13/125 एक परमेय संख्या है, 13/125 एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या है तो क्या ये शांत है या अशांत? तो इसको चेक करने के लिए हम परमेय संख्या में सबसे पहले देखेंगे क्या p और q सहभाज्य है। तो बेटा देखो 13 हमारी एक अभाज्य संख्या अपने आप में है और 125 के कुछ अभाज्य गुणनखंड होंगे, लेकिन अब क्या होंगे वो भी चेक कर रहे हैं हम। तो हम इसको लिखें अगर, तो ये हमारा हो गया 13/125। 125 को देखो 5 से काटोगे 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा, मतलब सहभाज्य है, दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हमें पता लग गया 13/125 सहभाज्य है। साथ में हमें ये भी पता है कि 13 हमारा कोई पूर्णांक है और ये भी हमारा कोई पूर्णांक है, 5 गुणे 5 गुणे 5 भी कोई पूर्णांक है और इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो इतनी सारी बातों को कंक्लूड करने के बाद हम ये कह पाए कि 13/125 एक परमेय संख्या है। अब बात आती है कि शांत है या नहीं है। तो शांत करने के लिए हम कहेंगे कि हर q बराबर 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स ये हमारा हो गया 5 की पावर 3। तो ये हमारा नंबर जो आया ये आ गया 13/5 की पावर 3। और हमने कहा था कि अगर ये इसका डिनोमिनेटर 5 की पावर m और गुणे 2 की पावर n के रूप का है तो ये शांत होगा। तो हम इसको फर्दर लिख सकते हैं बेटा, ये बराबर 13/5 की पावर 3 और गुणे 2 की पावर कुछ नहीं तो 0 लिख दो। अब ये हमारा इसको लिख पाएंगे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, तो जब इसके रूप का होगा तो हम कहेंगे भाई शांत है। तो 13/125 शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार, हमको ये स्टेप लिखना पड़ेगा कि 13/125 बराबर 13/5 की पावर 3
और 13/5 की पावर 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं 13/5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 0, जिसका डिनोमिनेटर है हर, इसका लिख देंगे हर 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 0 के रूप का है, अतः दिया गया दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। और क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है जरा इसको देखो। कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा सा फंसा के क्वेश्चन पूछ लेता है। बेटा जो हमारे बोर्ड में क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक पे बेस्ड, बेटा जो हमारे बोर्ड में इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन कैसा होगा, उसमें कहेगा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताओ कि निम्नलिखित दशमलव प्रसार शांत होंगे या अशांत। हमने कोई भिन्न दी गई होगी, कोई परिमेय संख्या दी गई होगी और हमसे पूछेगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो अभी जैसा हम लोगों ने देखा कि अगर x कोई परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब ये शांत होगा या अशांत इस बात को जानने के लिए हम कहेंगे q के अभाज्य गुणनखंड कर लो। अगर अभाज्य गुणनखंड 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का आ रहा है तो दिया गया दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा, और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो अशांत होगा। जरा हमें क्वेश्चन देखें, हमने कहा 3/8 क्या ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत? हाँ क्वेश्चन बोलो जरा। 637 बटा 7280। ठीक, तो देखो बेटा पहले एक छोटे से क्वेश्चन से हम बात करें। हमने कहा 3/8 क्या ये शांत है या अशांत? तो हमने कहा भाई पहले परिमेय संख्या देख रहे हैं, ये तो ये परिमेय संख्या है। हमने कहा हाँ 3 है, p/q का रूप है ये देखो p/q के रूप में लिखी है, जहाँ पे p की वैल्यू एक पूर्णांक है, q की वैल्यू भी एक पूर्णांक है, q 0 नहीं है। इतनी बातें तो हम देख के कह पाएंगे कि ये हमारी परिमेय संख्या है। एक बात तो कंफर्म हो गई परिमेय संख्या है, लेकिन शांत है या अशांत इस बात को जानने के लिए हम कहेंगे जो q हमारा है q बराबर 8, और ये देखो इसका जब फैक्टर करेंगे तो ये बनाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 2 to the power 3। तो हम इसको लिख पाएंगे 3/8 बराबर 3/2 to the power 3। हमें लाना किस फॉर्म का है? 2 to the power 3 यहाँ पे आया है, और हमें लाना किस फॉर्म का था बेटा? हमें लाना था 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का। तो यहाँ पे देखो 5 वाला टर्म मिसिंग है, 5 वाला टर्म मिसिंग है, तो केवल अगर एक ही टर्म आ जाए ना, 2 आ जाए या 5 आ जाए, तब भी हम कह देंगे कि शांत है। क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं फर्दर 3/2 की पावर 3 गुणे 1। इसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। या इस 1 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हमारा 1 हो जाएगा 5 to the power 0, क्योंकि किसी नंबर की पावर 0 करोगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं फर्दर 3/2 to the power 3 इंटू 5 to the power 0, जो 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का है। इतनी बात हमें लिखनी पड़ेगी। अतः इसलिए 3/8 एक शांत परिमेय संख्या है। इतनी बात हमें लिखनी पड़ेगी। तो कोई नंबर शांत होगा या अशांत इस बात को देख के हम जज कर पाएंगे। हमें भाग नहीं करना है, हमें ऐसे दिखाना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। तो लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है तो हमें सबसे पहले ये देख लेना है कि p/q क्या कोई परिमेय संख्या है। अब है के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? p और q सहभाज्य संख्या है, q की वैल्यू 0 नहीं है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर जो हमसे क्वेश्चन पूछता है वो थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है। कैसे? इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, आगे देखते हैं हम लोग। इतना आसान क्वेश्चन आ जाएगा 2 नंबर में तो यार फिर दिक्कत हो जाएगी। या 1 नंबर में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। हमारे पास एक हमारी बुक में क्वेश्चन है 637/7280, 637/7280। क्या ये कोई परिमेय संख्या है? हाँ परिमेय संख्या तो है, क्योंकि ये हमारा p और ये हमारा q, ये हो गया p और ये हो गया q। p की वैल्यू कोई पूर्णांक है, q की वैल्यू भी कोई पूर्णांक है। अच्छा क्या ये शांत है? तो शांत होने के लिए हमें तो चेक करना पड़ेगा कि जो इसका डिनोमिनेटर है ये 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का बन रहा है या नहीं।
तो बेटा जब हम इसको चेक करने लगे तो हमने देखा यार 637 का अभाज्य गुणनखंड करो, तो क्या इसका अभाज्य गुणनखंड हो सकता है? तो ये नंबर हमने देखा किसी नंबर से कट रहा था कि क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। एक बात को हम नहीं जज कर पा रहे थे कि क्या ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो हमें इस बात को सहअभाज्य बनाने के लिए हमने इसका फैक्टर करना शुरू किया। हमने कहा ये जो 637 है ना, 637 इसको हमने फैक्टर निकाले, अभाज्य गुणनखंड निकाला, तो 7 से काटा इसको, 7 9 63 और 7 1 7, और फिर से ये 7 से कट गया, 7 से कट गया तो फिर ये कितना आया, 7 1 7 और 7 3 21, 13 आ गया, और ये फिर 13 से कटा और 1 आ गया। मतलब जो 637 लिखा था उसका अभाज्य गुणनखंड हो सकता था, और वो अभाज्य गुणनखंड होने के बाद आया कितना, 7 × 7 × 13। तो अब हम इसको लिख पाएंगे, इसको हम अलग से लिखे दे रहे हैं, 637 बटा 7280। 637 बराबर हो गया, ये बराबर हो जाएगा 7 × 7 × 13, 7 × 7 × 13 बटा, जरा इनके अभाज्य गुणनखंड खोजो 7280 के। तो 7280 एक ऐसी संख्या जो पहले 2 से कट जाएगी, क्योंकि लास्ट में 0 आया है। तो 7280 के अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं हम, तो देखो 7280 के अभाज्य गुणनखंड बना लेना बेटा। इसको करोगे तो मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं क्या, जब हमने 7280 के अभाज्य गुणनखंड बनाए तो वो कुछ इस तरह से आ गया, 2 की पावर 4, 5 की पावर 1, 13 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो यहाँ पे बेटा अभी जो हमारा P और Q था ये सह अभाज्य नहीं था, ये परिमेय संख्या थी तो, लेकिन एक रिक्वायरमेंट अपनी पूरी नहीं कर रही थी, सह अभाज्य होने की। तो हमने कहा भाई सह अभाज्य बना लो फिर इसको। तो सह अभाज्य बनाने के लिए हमने देखा कि ये 13 इस 13 से कैंसिल हो गया, और ऊपर वाला एक साथ इस वाले 7 से कैंसिल हो गया। तो हमारा बच क्या गया, अब जो बचा है 7 बटे 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 1, ये हमारा बच गया। ये हमारी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हमारी ये भी थी, लेकिन ये सहअभाज्य नहीं थी, ये हमारी एक सहअभाज्य परिमेय, मतलब ये परिमेय संख्या जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब इतनी बात हम कह पाए कि ये हमारी P और Q इसमें सहअभाज्य है, ठीक। लेकिन अभी पूरी बात हमारी कंप्लीट नहीं हुई। हमसे पूछा कि क्या ये शांत है या अशांत, तो हम कहेंगे हर जो Q की वैल्यू है Q बराबर 2 to the power 4 into 5 to the power 1, जो 2 की पावर m into 5 to the power n के रूप का है, n के रूप का है। अतः या इसलिए इसे साइन बना दो, इसलिए 7 बटा 2 की पावर 4 और गुणे 5 की पावर 1 एक शांत दशमलव प्रसार है, एक शांत दशमलव प्रसार है। तो ये शांत और अशांत दशमलव प्रसार का चक्कर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ये आपकी बुक में है, और कभी कभी बच्चे इसको गलत ज्यादा कर देते हैं, वो ऊपर वाली चीज को ध्यान नहीं देते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि परिमेय संख्या होने के लिए जो एक रिक्वायरमेंट हमारी बचती है कि P और Q कोई सहअभाज्य संख्याएं हों, वो इस बात को केयर नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं यार समथिंग बटा समथिंग लिखा है तो ये परिमेय संख्या है। उसके बाद वो सीधा क्या करते हैं, इसका गुणनखंड निकालने लगते हैं। जब इसका गुणनखंड निकालेंगे वो तो 2 to the power 4, 5 to the power 1, 13 to the power 1 और 7 to the power 1 आ जाएगा। अब बच्चा कहेगा कि 2 to the power m into 5 to the power 1 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ 2 नंबर और आ जा रहे हैं, 13 और 7, जो हमारे रिक्वायरमेंट में नहीं आते हैं, मतलब कि डिनोमिनेटर में ये नहीं आना चाहिए, तो वो लिख देते हैं ये हमारा कैसा है, अशांत। लेकिन बेटा अभी तक ये सहअभाज्य नहीं था, तो हमें सारी बातों को सोचना पड़ेगा। अगर केवल इतनी बात सोचोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और अपने सामने देख लो गलती हो कैसे जाती, मतलब एक छोटी सी बात हमारा 1 नंबर या 2 नंबर लेके चला जाता है। तो बहुत केयरफुली इस बात को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। यहाँ तक की बात हमारी खत्म हो गई। इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा 241 बटा 4000, ये बराबर दिया है 241 बटा 2 to the power m into 5 to the power n। हमें यहाँ पे m और n का मान निकालना है, तो m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, m and n, इसका मान ज्ञात करना है।
और साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ये 4000 का फैक्टर होगा 2 की पावर 5। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 241 जो संख्या है ये हमारी अभाज्य संख्या है। 241 हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि या तो ये 3 से कट रही है, ना तो 7 से जरा चेक कर लो। तो मतलब जब इसको कैंसिल करोगे तो ये किसी संख्या से कटने वाली है नहीं, तो ये हमारी एक अभाज्य संख्या हो गई। अब जरा 4000 के अभाज्य गुणनखंड देख लो। 4000 का अभाज्य गुणनखंड करोगे बेटा तो देखो ये हमारा हो जाएगा 4000 का अभाज्य गुणनखंड करने का जुगाड़ बता रहा हूँ। ये हो जाएगा 4 गुणे 1000। 4000 बराबर हम लिख पाएंगे 4 गुणे 1000, और ये बराबर लिख पाओगे 4 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, और इसको बराबर लिख पाओगे 2 गुणे 2, और फिर 10 को लिख पाओगे 2 गुणे 5, फिर 10 को लिख पाओगे 2 गुणे 5, और फिर 10 को लिख पाओगे 2 गुणे 5। तो मतलब यहाँ पे जो 4000 का अभाज्य गुणनखंड है ये हमें कॉपी में शो नहीं करना है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आसानी से थोड़ी हो जाए, हमें बार बार अभाज्य गुणनखंड ना करना पड़े। तो देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 आ गया, और गुणे 5 कितनी बार आया, 1 2 3, 5 की पावर 3 आ गया। तो मतलब जो लिखा था 241 बटा 4000, इसको वैसे भी तो लिख सकते थे कि 241 बटा 2 टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर 3, और ये बराबर हमको दिया था, किसके बराबर दिया था, 241 बटा 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n। यहाँ से देखो 241 से 241 कैंसिल। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, ये हमारा आ गया 1 बटा 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 3, ये बराबर आ गया 1 बटा 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n। बेटा 1 अपान समथिंग भिन्न को उठा के पलट भी सकते हैं, हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे दोनों की तुलना करवा लेते और हम कह देते कि भाई ऊपर वाला बराबर है तो नीचे वाला ये देखो, ये हमारा हो गया 2 की पावर 5 बराबर 2 की पावर m, तो m की वैल्यू 5 आ जाती, और 5 की पावर 3 बराबर 5 की पावर n, n की वैल्यू 3 आ जाती। लेकिन हम सॉल्व करके लिख रहे हैं, हमने कहा इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, इसको ऐसे लिख सकते थे 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 बराबर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यहाँ से हम दोनों को कंपेयर करा ले, तुलना करने पे जब तुलना करी हमने घातों की तो हमने देखा m बराबर 2 एंड n बराबर 3, सॉरी m बराबर 5, m बराबर 5 और n बराबर 3। इस तरह से हमने m और 1 का मान निकाल लिया। अब एक बात और साथ में हमें दिखानी है कि क्या ये शांत है या अशांत। तो देखो बेटा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में टूट गया था, इसलिए शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक, तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या यहीं पे कंपेयर करा के हम m और n का मान बता सकते थे, इसको करने की जरूरत नहीं है। दशमलव में व्यक्त करना था, हमें ये नहीं बताना था शांत है कि अशांत, हमें साथ ही साथ ये भी बताना था कि इसको बिना विभाजन प्रक्रिया के दशमलव में भी व्यक्त करो। तो अब हमें पता हो गया, देखो दशमलव में जब हम व्यक्त करेंगे तो ऊपर हमारा लिख गया 241 बटा, ये हो गया 4 गुणे 2 की पावर कितनी आई थी, 4 गुणे 2 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 3। ठीक, हमें दशमलव में व्यक्त करना था, तो जब दशमलव में व्यक्त करना होता है तो नीचे हम केवल और केवल 10 रोकते हैं, बाकी को कैंसिल कर देते हैं। क्यों, क्योंकि भाई अब इससे तो हमें भाग ही करना पड़ेगा ना अल्टीमेटली। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, नीचे और ऊपर हम अगर ऊपर वाले नंबर में, यहाँ पे बात देखना, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर था 241, नीचे हमारा 4 बच रहा था, नीचे हमारा 4 बच रहा था। अब अगर 4 ना होता, ये समझना, अगर ये 4 ना होता तो हम कहते भाई 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2 की पावर 3 5 की पावर 3 मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 आ गया, मतलब 3 अंक बाद हम दशमलव लगा देते और काम हमारा बन जाता। ऐसा हम कर देते, बोलो यार कर सकते थे कि नहीं। तो अब हमें ऐसा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि उसने कहा हमें भाग नहीं करना है। तो हम ऐसे केस में करें क्या, देखो यहाँ पे हमारा हो गया 241 बटा 2 या 4 को हमने लिख दिया 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3 और गुणे 5 की पावर 3, ये एक 10 पहले से था
इसको 10 बनाने के लिए हम अगर इस नंबर में 5 की पावर 2 से गुणा कर दें तो कोई दिक्कत? हमें ऊपर भी 5 की पावर 2 से गुणा करनी पड़ेगी। बोलो, 5 की पावर 2 से ऊपर और नीचे गुणा कर दिया हमने। अब फिर से ये नंबर हमारा बन क्या गया? अब देखो जो नंबर हमारा बना, ये नंबर कुछ भी बन गया 241। इसमें 5 की पावर 2 से गुणा कर दिया हमने, गुणे 5 की पावर 2 बटा जो नीचे बन गया ये बन गया 2 की पावर 5 और गुणे 5 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 5 को हम लिख सकते थे 241 और गुणे 5 की पावर 2 बटा 10 की पावर 5। और 10 की पावर 5 का मतलब क्या होता है कि हम दशमलव को 5 अंक बाईं तरफ शिफ्ट करके लगा दें। मतलब यहाँ पे एक काम करना, पहले 25 से पूरे नंबर में गुणा करा लेना ऊपर न्यूमरेटर में। तो जब इस 25 से गुणा कराओगे तो बनेगा क्या? 25 से करने 25, 25 चौका 100 और 2 102 और 25 दूना 50 और 10 60 बटे 10 की पावर 5। अब 5 अंक बाद दशमलव लगाना है, यहाँ एक जीरो बढ़ाओ और यहाँ दशमलव लगा दो। ये नंबर हमारा हो गया 0.060225। ये हमारी संख्या है। ये हमारा इसका बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करे हमारा क्या बन गया?